पढ़ाई भी अभी तक शुरू नहीं हुआ, कुछ खाए भी नहीं है, अभी तक बेड पे लेटे हुए थे, नींद भी नहीं आ रहा था। ऐसे हमारे सामने 2 फैन होगा, मस्त लग जाता है अपने पढ़ाई में गाइस। तो अभी ना आई थिंक एम से ना कोई भी दूसरा चीज आता, टाइम डेट ये वो, इससे आगे बढ़ता है, इससे स्टार्ट या एंड होता है, तो एम टाइमर हमको यही लगता है। यस टाइमर शुरू हो चुका है। हम मार्केट जाके मस्त आ चुके हैं और लेके आए हैं भुट्टा। यस भुट्टा। देखिए आज 16 लेक्चर तक जा पाएंगे, लेकिन अमृता शर्मा सिर्फ और सिर्फ राधे राधे, आप सभी को स्वागत है आपका अमृता शर्मा के एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग बहुत लेट शुरू हुआ, पढ़ाई भी अभी तक शुरू नहीं हुआ, कुछ खाए भी नहीं है, अभी तक बेड पे लेटे हुए थे, नींद भी नहीं आ रहा था। पता नहीं क्यों रात में पंखा चला के सो गए। मतलब रात में हमको ऐसा लग रहा था कि नहीं चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए। जब चलाना शुरू किया तभी मेरा गला सुराना शुरू हो गया, लेकिन फिर भी पंखा चला के सोने में मज़ा आ रहा था, तो फिर हम रिस्क ले लिए। हो गया समय का बर्बादी, मतलब एक तरीके से मेरा 5 घंटा आज का दिन का सुबह सुबह यूं ही चला गया। लेकिन अब जो भी वो चला गया सो चला गया। अब दिन भर जितना होता है उतना पढ़ेंगे। और अभी एक घड़ी ऑर्डर किए थे, वो आने वाला है मेरा। और उसके बाद ये फ़ैन मेरे पास कुछ दिन से आगे रखाया हुआ था, बट इसको निकाले नहीं थे अभी तक, क्योंकि ना इस पे इसके पन्नी पे लिखा हुआ था कि 2 घंटा यूज़ करने से पहले इसको चार्ज कर ले। तो फिर जब सोचते चार्ज में लगाएंगे बट लगा नहीं पाते। ये फ़ैन हम इस साल मंगाए हैं, ये फ़ैन हम पिछले साल मंगाए थे। दोनों 194 का ही है, ये 194 स्टोर का, बट इसका थोड़ा क्वालिटी का बात ही अलग है। ये बहुत हैवी टाइप है और ये भी ठीक है, बट इसमें हमको इशू ये लग रहा है, ये बहुत लूज़ सा दिया है इसमें। ये ठीक है गिरेगा नहीं, बट इसको उठाते ही ऐसे ये हो जा रहा है। बट ये ठीक है, ये मस्त। 1 साल इसको यूज़ भी किए, पता नहीं साल 6 महीने से चार्ज नहीं हुआ है, फिर भी आज इसको ऑन किए, क्या तगड़ा स्पीड दे रहा है। इसका फर्स्ट स्पीड और इसका थर्ड सेम लग रहा है हमको, 3। तो इस तरीके से जो भी हो अब मज़ा आएगा गाइस। गर्मी में बहुत दिक्कत होता है, यहाँ लाइट कट गया तो हमारे रूम में कहीं भी कोई खिड़की नहीं है, तो ऐसे पढ़ेंगे। ऐसे हमारे सामने 2 फ़ैन होगा, मस्त। तो यस फ़ैन का तो अनबॉक्सिंग 2 दिन से रखा हुआ था, कर लिए। लेकिन उसके बाद जैसे ही पढ़ने बैठते हैं तो फ़ोन आ जाता है कि आपका पार्सल आया हुआ है। पार्सल में आया था हमारा ये छोटा वाला जो टाइमर लगाने वाला घड़ी होता है ना, क्योंकि बहुत टाइम से हम सोच रहे थे, मतलब ले किसी की वीडियोस में देखते थे। ऊपर से हम मेरा बहुत टाइम से ना लोग पूछते थे कि कितना देर पढ़ती हो, कितना देर पढ़ती हो। हम अपने पढ़ाई का कभी अंदाज़ा ही नहीं लगा पाते थे, कि कभी टाइम देख के वैसे बैठते नहीं थे कि इतना देर पढ़े उतना देर पढ़े। तो अब हम सोचे कि हमेशा जैसे होता है ना, एक टास्क लेके चला जाएगा कि आज अगर 8 घंटा पढ़ना है तो 4 घंटा सुबह पढ़ ले, 4 घंटा शाम में पढ़ ले, तो 4 घंटे के पहले उठना नहीं है, 3 घंटे के पहले उठना नहीं है। भाई साहब ये घड़ी में मतलब आप लोग भी देख सकते हैं टाइम एग्जैक्टली 3:31 हो रहा है, बट यहाँ थोड़ा सा पीछे चलता है। जैसे मेरे लैपटॉप में भी 3:31 दिखा रहा था, बट यहाँ 3:30 ही दिखा रहा था, बट फिर हो गया 3:31। 3:31 6 सेकंड। टाइम भी एकदम, डेट भी वेडनेसडे फिक्स कर लिया, पहले ट्यूसडे ही था। इसमें सब कुछ मतलब हम एक यूट्यूब वीडियो से देख के, सबसे पहली बात तो कोशिश बहुत देर से कर रहे थे, इरिटेट हो गए। फिर पढ़ने चले गए, नींद आया, सो गए, उठे हैं 3:30 हो चुका है, वापस से लग जाते हैं अपने पढ़ाई में गाइस। तो अभी ना हम सोचे हैं कि नहीं ऐसे नहीं, हाँ सिखाए थे। ये है टाइमर, आई थिंक एम से ना कोई भी दूसरा चीज आता, टाइम डेट ये वो, इससे आगे बढ़ता है, इससे स्टार्ट या एंड होता है, तो एम टाइमर हमको यही लगता है। यस टाइमर शुरू हो चुका है। हम चले पढ़ने, कोशिश करना है बिना 3 घंटे के पहले नहीं उठना है। तो मतलब बहुत जद्दोजहद के बाद, बहुत मेहनत के बाद इस घड़ी में सब कुछ सेटअप हुआ। उसके बाद टाइमर लगा के हम बैठ जाते हैं पढ़ाई के लिए। ये ऐसे तो मेरे पास घड़ी था, टेबल क्लॉक भी मतलब पढ़ाई वाला था, अलार्म भी उसमें लग जाता था। उसका अलार्म का साउंड भी बहुत अच्छा है, बड़ा वाला थोड़ा है। ये तो बहुत ही छोटा घड़ी। अभी हम छोटा इसलिए मंगाएं कि सोचे कि काम लायक रहेगा तो फिर बड़ा वाला मंगाया जाएगा। अगर यूज़फुल ना रहा तो फिर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट क्यों ही करना। और आप लोग मेरे टेबल पे एक और नया चीज़ देख रहे होंगे, ये लैपटॉप स्टैंड। घर पे गए थे, तो जो लोग मेरे व्लॉग्स को रेगुलर देखते हैं उनको तो पता ही होगा कि कहाँ से आया है। इसको ख़रीदे नहीं है हम, ये भैया के रूम में देखे थे, हमको अच्छा लगा, भैया के रूम से उठा के ले आए। और ये छोटा वाला घड़ी भी हम भैया के पास और अपने छोटे भाई के पास ही देखे थे, वहीं से मेरा भी मन किया कि चलो लेते। वैसे तो बहुत जगह पहले भी देखे थे, बट हमको लगता था पता नहीं कैसे काम लायक होगा नहीं होगा। फिर जब हम अपने घर में ही देखे उन लोग को यूज़ करते हुए, तो फिर मेरा भी मन किया कि नहीं अब तो लेना पड़ेगा। तो फिर हम जल्दी जल्दी से इसको ऑर्डर कर लेते। वैसे ये छोटा वाला घड़ी सबसे छोटा साइज़ है, इससे छोटा साइज़ लगता है कि मिलता नहीं है, तो ये हमको पड़ा
130 रुपये में। आप लोग बताइए कि सही प्राइस दिया है, ऑफलाइन इससे ज़्यादा कम में मिल जाता क्या? अगर ऑफलाइन का प्राइस इससे कम रहता तो फिर अगर हमको बड़ा वाला लेना होगा आगे जब भी, तो फिर उसको ऑफलाइन लिया जाएगा। और यहाँ पे पढ़ाई करते करते बॉडी लोशन लग जाता है, फेस वॉश हो जाता है, बीच बीच में पता नहीं हमको जब नींद आता तो कभी चल जाते हैं बॉडी लोशन लगाने, कभी थोड़ा घूम के आ जाते हैं। और फिलहाल तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, टाइमर लगा के बैठ रहे हैं, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं कि चलो अमृता सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का रील देखेंगे। तब ऐसा फील होता है कि 10 मिनट बीत गया। मतलब लिटरली कल हमको ऐसा समझ में आया कि जब हम 10 मिनट के लिए रील देखने के लिए ब्रेक लिए तो हमको ऐसा फील होता है 10 मिनट इतना जल्दी बीत जाता है। मतलब हम लोग कितना टाइम वेस्ट करते हैं। मेरे साथ ऐसा सिचुएशन होता है कि मेरा इंस्टा का जो टाइम मैनेजमेंट में आपको दिखाएगा उसमें 17 से 20 मिनट का एवरेज हमेशा ही रहता है। 20 मिनट जब पार होता है तो हम टेंशन में आ जाता है कि अमृता समय का ज़्यादा बर्बादी हो रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 2 दिन इंस्टा खुला ही नहीं, लेकिन जिस दिन खुलता है ना, बेगारी में पढ़ते हैं उस दिन 1 घंटा रील स्क्रॉल कर लेते हैं। तो वो आदत हमको कल समझ में आया कि जब इंस्टा खुलता है ना तब बहुत बेगारी होता है, इसलिए इंस्टा को खोलना ही नहीं है भैया। अपना जिस दिन पोस्ट करना हो उस दिन खोलो, बाकी दिन एकदम गायब ही रहो, उसी में भलाई होता है इंस्टा से। क्योंकि कल समझ में आ गया कि 10 मिनट क्या होता है वो पता भी नहीं चलता रील देखते हुए। भाई साहब प्लान तो था कि इसको 3 घंटा पूरा कर लिया जाए, लेकिन 2 घंटा 28 मिनट ही हो पाया, तो इसको यहीं पे स्टॉप कर दिए हैं। वापस से आके जब पढ़ाई करेंगे तब इसको ऑन किया जाएगा, क्योंकि टाइम हो चुका है, 6 बज चुका है, हम उनको पानी लाने जाना है, तो फिर ज़्यादा रात को बाहर नहीं निकलते। तो हम सोच रहे हैं कि अभी चले जाते हैं। पढ़ाई तो घर पे लेट नाइट भी होते रहेगा, लेकिन बाहर ज़्यादा निकलना ठीक नहीं लगता। तो यस, ज़्यादा रात को बाहर निकलना ठीक नहीं लगता। कल तो मतलब शाम में सो गए थे, फिर इमरजेंसी में तो खैर जाओ, लेकिन वो आदत नहीं बनाना चाहिए कि डेली बाहर ज़्यादा रात में ही निकलो, वो चीज़ ठीक नहीं लगता। तो हम सोच रहे हैं कि अभी जाके अपना पानी दूध सब्जी सब कुछ ले आते हैं, फिर वापस से थोड़ा सा आके रील वील देखेंगे, मस्त कान में ईयरफोन लगाएंगे, मस्त रूम में ही घूम घूम के रील देखेंगे। उसके बाद 7 बजे तक फिर से वापस अमृता शर्मा बैठ जाएगी। तो इसके साथ मज़ा आ रहा है। अब से ना ऐसे हमको कोई पूछता था ना कि आप कितने देर पढ़ती हैं, तो ऐसा हम अपने पढ़ाई का अंदाज़ा ही नहीं लगा पाते थे कि हम कितने देर पढ़ते हैं। और हमको आज बॉडी लोशन लगाते टाइम कभी कभी कौन सा मेरा लैंग्वेज होता है भाई, लगाते टाइम भाई हम तुतलाते नहीं हैं। बचपन में तेल को टेल बोलते थे, अब नहीं तुतलाते हम, तेल। यस, बचपन में हमको मौसी लोग बहुत परेशान करती थी। जैसे होता है ना, हम लोग बिहारी लोग तो मैक्सिमम जानते होंगे नून तेल खाते थे, बहुत ही मतलब नून तेल रोटी खाया करते थे बचपन में हम लोग। हमको सब लोग परेशान करता था, हमको बहुत पसंद था बचपन में। हमको मौसी लोग बहुत परेशान करती थी कि नून दे तेल दे, हम ऐसे बोलते थे, हमको वो लोग ढकेल देती थी। मतलब बताओ, बच्चा के साथ ये सब बदतमीजी किया जाता था। हमको उससे तेल से आता है, तुतलाने वाला बात पे आ गए, हम बोले उस तरीके से। इसको देख के याद आ रहा, तो बताओ, जंप कर करके हाथ छील लिए, हाथ में दाग ले लिए और गर्दनी बाग जाके 3 फीट करके आए, कुछ ना कर दिए गाइस। लेकिन छोड़ो, बिहार पुलिस को हम भूल चुके हैं। गया आगे अच्छा नौकरी का तैयारी करना है, लेकिन फिर भी फॉर्म भरना है। यस, वी आर बेहुदा इंसान। क्यों? तो फिर फॉर्म क्यों भर रही हो? क्योंकि हम दिल्ली पुलिस का ही फॉर्म भरेंगे, और इनकेस साथ साथ ही उसका भी मेरा रनिंग का टाइम हो जाए तो हम क्यों नहीं। जैसे कि जीडी के लिए हम बहुत हद तक दौड़े हुए थे, तो हमको इतना टेंशन नहीं था, ज़्यादा प्रैक्टिस पे जाते भी नहीं थे, हम एक टाइम ही जाते थे, और इस तरीके से मेरा रनिंग अच्छा हो गया था। रनिंग मेरा 40 मार्क्स का था। अब वहाँ क्या दौड़े नहीं दौड़े हमको नहीं पता, क्योंकि उस दिन ज़्यादा धूप था और धूप से हमको बहुत प्रॉब्लम होता है। एक दिन कॉलेज नहीं जाते कि मेरा सिर दुखते रहता है, एक दिन थोड़ा सा बाहर नहीं निकलते कि मेरा सिर दुखता है। तो ये बट फॉर्म इसलिए भरेंगे हम, क्योंकि दिल्ली पुलिस का भी फॉर्म भरने वाला है। दिल्ली पुलिस का सारा वैकेंसी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल का नहीं भरे ना भरे, मतलब एग्जाम तो भरे ना भरे, एसएससी का क्यों ना भरेंगे, सब एग्जाम देंगे। लेकिन दिल्ली जाने में बहुत खर्चा होता है भाई, और हर जो एग्जाम जो मतलब जॉब आपको करना नहीं हो उसके लिए क्यों भागते रहना। तो दिल्ली का कांस्टेबल ये सब का नौकरी हमको नहीं पसंद है, क्योंकि कोई कितना भी कह ले कि दिल्ली सेंट्रल, घर का नौकरी का बात अलग होता है। दिल्ली पुलिस में हमको एक जॉब बहुत पसंद है, जिसको ऑफिशियल जॉब चाहिए। 2022 में मेरा वो जॉब हुआ, मतलब छूट गया, मेरे हाथ से फिसल गया कुछ मार्क्स के लिए। लेकिन इस बार हम कोशिश करेंगे कि उसका छोड़ो, संतुष्टि रहेगा मेडिकल में जाके छटे। अगर मेडिकल में हम छटे भी तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका रिटन, फिजिकल, डिक्टेशन सब कुछ ज़रूर निकालें, हम कोशिश करेंगे। AWO TPO भी हमारा 2025 का एक तगड़ा एम है, उसका एग्ज़ाम सीरियसली दिया जाएगा। बाकी HCM ये सब भी है, अच्छा एग्ज़ाम देंगे, बट उसमें ना टाइपिंग ये सब का मार्क्स मिलता है। हमको टाइपिंग नहीं आता, और अभी हम टाइपिंग के फेर में लगने भी वाले नहीं है, चुपचाप NTPC के लिए पढ़ना है। तो
तो जाते हैं गाइस, जल्दी जल्दी से पानी वानी लेके आते हैं, तब ना फिर मस्त आधा घंटा कम से कम 6-5 यहीं पे हो गया, 25 मिनट में जल्दी से जल्दी आ जाएंगे, तब ना बैठ के रील देखेंगे। तो यस, मार्केट गए, सब कुछ लेके आ गए, अपना सब्जी वब्जी, दूध लाने का याद नहीं रहा और मेरे दूध से पीने का मन भी नहीं करता, वैसे सोचे थे कि ना चाहते हुए पी लेंगे। और मार्केट से लेके आए हम भुट्टा, छत पे आए हैं, मस्त छत पे बैठे बैठे भी रील देख देख के भुट्टा एंजॉय करेंगे। सोचे कि नीचे ही खा लेते, बट फिर सोचे कि दिन भर से रूम में बंद 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 बंद। सुबह तो आज बहुत लेट उठे ही थे, पढ़ भी नहीं रहे थे लेकिन लेट उठे थे, रूम में ही थे। सुबह बहुत मन किया था, तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, थोड़ा छत पे जाके घूम ले, लेकिन फिर उसमें भी ठीक नहीं लग रहा था, तो फिर नहीं आए। छत पे आप लोगों को तो कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन यस, मौसम उतना अच्छा नहीं है बट ठीक है, रूम से बहुत ही अच्छा लगता है ये पटना। और है हमारी छत से रात का व्यू, और ये है हमारा भुट्टा गाइस। तो हम मिलते हैं आप लोग से भुट्टा खा के, खाते पीते पढ़ते लिखते। तो भाई साहब ऊपर से आ गए, टाइम हो चुका है 7:25। सोचे थे कि 7 बजे बर्थडे बैठ जाएंगे, बट हम ऊपर गए भुट्टा खाते। क्या टेटे लगा रखे आज हम, भुट्टा खाते खाते बहुत लेट हो गया। और जैसे ही हम इस बॉटल को लेते हैं ऐसे पानी पीने के लिए, फिर याद आता है हाँ मम्मी लोग कहती थी भुट्टा खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। और हमको उतना ही प्यास लग रहा है, मेरे पास लड्डू है वो भी हमको नहीं खाने का मन कर रहा, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या खाएं। बट पानी पीने के पहले हम सोचते हैं कुछ खा लेते हैं, क्योंकि आजकल ना यूँ ही धूप में निकलने से हमको इतना इशू हो जा रहा है। घर पे थे हम, इतना सर्दी खांसी को झेले ना, खांसी तो मतलब हल्का हल्का होता है, ये गला सुरसुराना शुरू होता है, बट फिर थोड़ा कुछ गर्म चीज़ खा लो तो ठीक हो जाते हैं। बट हम नहीं चाहते कि किसी भी हाल में अब सर्दी हो, यहाँ तबीयत ख़राब होता है, 2-4 दिन कैसे बीत जाता है कुछ पता नहीं चलता। तो मेरे पास है तिल वाला लड्डू, एक नहीं बहुत टाइम से है ये, मतलब मम्मी मेरे फिजिकल वाले दिन ही आई थी तो लेके आई थी इसको, और अभी तक ऐसे कैसे रखा हुआ है। तो फिर इसको हाफ लड्डू खा लेते हैं, उसके बाद पानी पी के लग जाते हैं गाइस वापस से पढ़ाई में। ये कैसा टाइमर था, 2.5 घंटे पे रोक के गए थे, 3:51 हो गया। 6 बजे निकले थे, 7:30 हो चुका है। यस, तो मतलब 1.5 घंटा बढ़ गया, इसको रुके रहना था ना वहीं पे। हम सोचे थे कि वहीं पे से मतलब रुक गया जाएगा, ये चीज़ हमको समझ नहीं आ रहा। नया टाइमर लगाएं कैसे हमको कुछ नहीं आता इसमें करने का। न्यू टाइमर शुरू करना आगे, मतलब इसको लॉन्ग तक एस वाले बटन को प्रेस किए रहना है तो न्यू टाइमर लगेगा। शुरू हो चुका है गाइस। तो भाई साहब सोचे थे कि 16 नंबर लेक्चर तक आज पूरा किया जाएगा, लेकिन फिर भी आज 3 बैकअप, मतलब कल 2 लेक्चर कम रहा था, आज 1 लेक्चर ही घटा। तो यहाँ पे अपना जो कटिंग कर रहे थे 8 तक, तो मतलब सुबह ही हो चुका था। 9, 10, 11, 12, 13 शाम में जो पढ़े ना हम उधर 2.5 घंटा, फिर इधर आप लोग देख सकते हैं एग्जैक्टली 1 घंटा 30 मिनट हो चुका है, उस टाइम में पूरा हुआ। वैसे ना जब पढ़ाई करें, अगर जो लोग बेसिक से पढ़ रहे हो तो मेरी तरह करने का गलती ना करें, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, नोट्स वोट्स बना हुआ है, कुछ कुछ जो सर पढ़ाए जा रहे हैं कुछ लग रहा है कि एक्स्ट्रा है, उसको एडअप करना है। तो इस तरीके से हम सुपर फास्ट पढ़े भी नहीं, तो फिर हमेशा हम भी इसी तरीके से पढ़ाई करते थे, जैसा कि सब लोग बताते होंगे। सुबह या दोपहर तक पढ़ाई करें, उसके बाद शाम में उस चीज़ को रिवाइज करें, क्योंकि हर टाइम नया ही पढ़ते रहेंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा आज वाला कल रिवाइज नहीं होता, कितना भी कोशिश कर लो नहीं होता, आज वाला कल के ऊपर छोड़ोगे तो वो चीज़ नहीं होगा। और यहाँ पे अभी हम सोचे, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, 9 ही बजा है, लेकिन हम सोचे ना कि ये सारा टॉपिक देख रहे होंगे आप लोग, तो लग रहा हो क्या होगा। तो ये सारा टॉपिक इकोनॉमिक्स में जो हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज का बुक है उसका है। तो हम सोच रहे हैं कि 1-2 टॉपिक आज थोड़ा ये कवर करें, क्योंकि फिर अचानक जब पीछे वाला पढ़ लेंगे तो फिर आगे पढ़ते जाएंगे तो याद नहीं रहेगा। तो हम जैसे अनएम्प्लॉयमेंट प्लानिंग इन इंडिया, मेन है कि ये एक ऐसा है कि इको के ना तौर पे जनरल जीके से भी कभी टॉपिक बन जाता है। ये प्लानिंग बहुत ज़्यादा आता है, इकोनॉमिक प्लानिंग ये सब पढ़ाया गया है अभी, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये सब टॉपिक देख के ऐसा लगता है कि चलो ठीक है हो जाएगा। बट जैसे ही एग्ज़ाम का लेवल बढ़ता है, एसएससी तक रहो, जीडीवीडी तक रहो तो ऊपर पर सवाल आएगा। बट जैसे ही आप एनटीपीसी में जाओगे, सीजीएल में जाओगे, बीएसएससी में जाओगे, तो फिर एक अलग लेवल का कोई हो जाएगा कि ये थ्योरी कौन दिए थे, ये स्टेटमेंट किसका था, ये समिति कब बना था, ये या फिर कोई समिति का नाम देके पूछ देते हैं कि ये समिति किस चीज़ के लिए बना था, कब बना था, इसके हेड कौन थे, कौन बनाए थे, क्या मोटिव था इसका, इस तरीके का सवाल थोड़ा डीप में पूछा जाता है। तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, क्या करें, जीके उके हमको तो नहीं बुझाता है, लेकिन अब धीरे धीरे, पहले ना हमको ऐसा लगता था कि कुछ मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश मेरा हमेशा से, मतलब शुरू से एसएससी का एग्ज़ाम देते आ रहे, सब कुछ में मेरा अच्छा मार्क्स आता था। हर एग्ज़ाम में थोड़ा मोड़ा तो पीछे रहने का मेरा रीज़न क्या होता था,
जीके मतलब इतना हम लंपट लाल थे, मतलब अभी तो फिर भी थोड़ा हद तक ठीक हुआ है। अभी ना ऐसा हम ऐसे कभी कभी मॉक दे देते हैं ना, हम फिर 12 का मॉक दे रहे थे तो मेरा 11 जीके सही हुआ और 13 हमारे थे, 11 सही हुआ। तो फिर अलग अलग जैसे एक्यूरेसी तो खैर 13 हमारे, पर ठीक है, बहुत कम अटेम्प्ट ही किए 25 क्वेश्चन में 13 अटेम्प्ट कुछ बहुत अच्छा नहीं होता। बट निगेटिव मार्किंग आते ही थोड़ा सा हम आदत लगा रहे हैं ना कि कम से कम गलत मारे। हर जगह मेरा कोशिश रहता है कि एकदम जो कंफर्म है वही लगाए, क्योंकि एनटीपीसी में बैंड बजाने वाला निगेटिव मार्किंग वो तुक्का मारने वाला आदत नहीं रखना है। वो आदत बहुत गंदा होने वाला है, एनटीपीसी में रुला देगा। वो आदत जब पता चलेगा ना, सबका देख रहे हैं ना आरपीएफ वाला कि कैसे क्या आया नहीं आया, किसी किसी का वीडियो देख रहे हैं कितना मार्क्स गया कितना निगेटिव, तो निगेटिव बहुत बुरा हाल करेगा। तो हमको वो आदत नहीं रखना ये है कि जितना मारे एकदम एक्यूरेट सही मारे, ये नहीं कि चलो ये लग रहा है वो वाला हाल नहीं करना होगा। तो यहाँ पे जाते हैं, 9 बज चुका है, खाना वाना खा के 1-2 टॉपिक जितना हो पाएगा रिवाइज करेंगे। अब ज़्यादा लोड नहीं लेना, थोड़ा सा जो टॉपिक आज पढ़े उसका नोट्स को, मतलब वीडियोज़ नहीं, नोट्स को अपने नोट्स में देख लेना है। तो उतना जैसे कि होता है ना, उतना सीरियस नोट्स हम नहीं बनाने जाते हैं, जैसे कि आप लोग को बताते हैं। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप्स है, तो फ्रिक्शनल, डिस्गाइज्ड, स्ट्रक्चरल, साइक्लिक, सीजनल। ये हमको देख के हमको समझ में आ रहा है कि कौन सा एम्प्लॉयमेंट में क्या कैसे होता है, तो फिर हम उसका डिफिनेशन यहाँ पे क्यों ही लिखने जाएं, इतना मेहनत करना हमको तो सही नहीं लगता। क्योंकि नोट्स, हम कोई टीचर नहीं है, किसी स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। कोई ना मेरे से हिस्ट्री का नोट्स मांगे, बट हिस्ट्री में हम ऊट पटांग कहीं पे कुछ छूट गया तो इधर वाला इधर लिख दिए है, इधर वाला इधर। वो नोट्स प्रॉपर मेरे लिए है ना, कि हम एज अ कोई टीचर नहीं है जो हम अपना नोट आप लोग को दे दें। आप लोग को अगर दे भी देंगे तो उस नोट से आप लोग को प्रॉब्लम होगा। मतलब वो मेरा नोट्स है, वो हम ही समझ सकते हैं। आप लोग को जिसको भी, मतलब जो भी तैयारी करें उन लोगों को पर्सनल अपना नोट्स बनाना ही पड़ेगा। अगर ऐसा होता कि दूसरे का नोट्स से हो जाता तो फिर हम लोग बेवकूफ़ थोड़ी ना है जो बैठ के कलम घस रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 2-3 बार उसी नोट्स में कुछ और ऐड कर रहे हैं। अपना नोट्स होता है ना, जैसे कि बताते हैं आप लोग को, ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला टाइप्स है। ये सब हम पढ़े थे परमार एसएससी से, तो काफ़ी जगह खाली छोड़ दिए थे। तो इधर मतलब सर पढ़ा रहे थे, इधर आप लोग को दिखाते हैं। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे शुरू हुआ था। तो यस, यहाँ पे जैसे कि पढ़ाए थे तो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बट मेरा नोट्स में परमार सर के हिसाब से इधर कहीं अनएम्प्लॉयमेंट था, तो हम उसको यहीं पे फिर क्या छोड़ दिए कि क्यों उधर लिखने जाए और क्यों इसका डिफिनेशन लिखने जाए। और अब ये नोट्स हमसे कुछ लोग मांग देंगे तो फिर वो लोग बोलेंगे नहीं कि आपका नोट्स इधर उधर है, ये वो है, गलत सलत है। तो फिर नोट्स देना हमको किसी को ठीक नहीं लगता। और मेरा नोट्स में पता नहीं कि हमको ऐसा फील होता है ना, थोड़ा सा हम शाई भी है, शाई मतलब थोड़ा सा हम शर्मीले भी है, या फिर पता नहीं क्यों हमको ऐसा लगता है जब मेरे ना, पता नहीं सबके साथ होता है क्या, हमको अपना नोट्स किसी को दिखाने में शर्म आता है, या फिर कुछ भी ऐसा लगता है ना कि लोग इसमें से गलती निकालेंगे तो हमको जज करेंगे कि तुमको ये नहीं आता, तुमको वो नहीं आता। जैसे ना हम एग्जाम में आंसर लिख रहे होते हैं तो कोई टीचर सामने आ जाते हैं और हाँ गाय घोड़ा का दोस्त है, घोड़ा गाय का दोस्त है, ऐसे वाला आंसर बना के लिख रहे होते हैं, तो फिर हमको उस टाइम शर्म आ जाता है कि मास्टर पढ़ ना ले यहीं पे, हमको एकदम गुड़ गोबर गवार ना समझ ले टीचर। पता नहीं मेरे साथ ऐसा होता है। तो गाइस 9 बज चुका है, अमृता शर्मा चली खाने, क्योंकि भूख लग चुका है बहुत अच्छे से। उसके बाद जो मन करेगा पढ़ेंगे, नहीं मन करेगा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 10 बजे मेरा सोने का प्लान है। वैसे तो आज बहुत ही लेट उठे थे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आज लेट भी उठे थे तो ये नहीं करना है कि लेट सोते हैं। हम चाहेंगे कि हम 4 से 5 के बीच में उठ के पढ़ाई के लिए बैठ जाए। डेली सुबह का पढ़ाई हमको बहुत अच्छा लगता है। एक आध दिन गैप हुआ तो हुआ, लेकिन अमृता शर्मा यही चाहेगी सुबह पढ़ाई मेरा चालू रहे। तो देखते हैं कल का दिन कैसा क्या होता है। आज का दिन तो हमको ऐसा लगा चलो ठीक है, पिछले दिन से अच्छा था, एक लेक्चर बढ़े तो कोई बात नहीं। 6 वीडियो 7 वीडियो नहीं गिनना, जितना पढ़े अच्छे से पढ़े। मेरे साथ थोड़ा सा इशू हो जा रहा है, सर इको में यहाँ भी कैरियर बिल पे भी कुछ हिंदी में बोल दे रहे हैं, और हम जाके उस चीज़ को गूगल पे सर्च करते हैं। इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। कुछ चीज़ जैसे हम ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यहाँ से नहीं समझ में आया तो फिर जाकर गूगल पे देखें, चैट जीपीटी से, यूट्यूब से, हर जगह से थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि जो टॉपिक पढ़े वो कंप्लीट ही कर ले। तो कोई बात नहीं गाइस, देखते हैं, जाते हैं, खाते हैं, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक ले टाटा बाय बाय, गुड नाइट।